हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर कल्चर कुजीन में आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ। आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो है बीफ पाए, जो बिल्कुल बहुत ट्रेडिशनल डिश है। लाहौर में, पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। उसके लिए मैंने एक बीफ का पाया लिया है, उसको मैंने साफ़ कर लिया है और उबलने के लिए रख दिया है। एक लार्ज अनियन लेके 7 से 8 गार्लिक के जवे डाले हैं और 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाला है मैंने उसमें। ये हैं बाकी के अज्जा जो हमें चाहिए होंगे इसके मसाले के लिए। आप देख सकते हैं बहुत कम मसाले इसमें जाएंगे। इसमें प्याज मैंने ऑलरेडी उबलते हुए डाल दी है और इसमें टमाटर भी नहीं जाते हैं, सिर्फ दही इस्तेमाल होती है। यहाँ मैंने ली है 1 कप दही, अच्छे से फेंट लिए है उसको मैंने। और यहाँ मेरे पास है नमक, 1 चाय का चम्मच नमक है। ये मसाले में के अज्जा हैं, मैं बता रही हूँ जो आप लोगों को। और क्योंकि हम ऑलरेडी 1 टेबलस्पून नमक डाल चुके हैं उबलने के लिए, तो सिर्फ 1 टीस्पून मसाले में डालेंगे हम। यहाँ ली है मैंने लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, और ये अदरक लहसुन है, लहसुन 1 चाय का चम्मच और अदरक आधा चाय का चम्मच। और ये गरम मसाला पाउडर है आधा चाय का चम्मच। और यहाँ मैंने ली है ऑल्सो कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, जो हमारे मसाले में कलर ऐड करेगा। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे ओमिट भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास हैं साबुत गरम मसाले जो मैं डालूँगी मसाले में। इसमें मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 5 से 6 लौंग, 4 से 5 तेज़ पत्ते हैं, 2 से 3 बड़ी इलायची, 2 से 3 मैंने स्टिक्स लिए हैं सिनेमन की, और आधा चाय का चम्मच ब्लैक पेपरकॉर्न्स या काली मिर्च ले लें जो कहीं छुपी हुई है पत्तों के नीचे। और मैंने साथ ही तेल गरम करने के लिए रख दिया है। मैंने लिया है तकरीबन आधा कप ऑयल, और उसमें मैं अभी ये साबुत गरम मसाले फ्राई करके अच्छे से भून लूँगी और फिर बाकी का मसाला डाल के हम मसाला अच्छे से बना लेंगे। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पाए अच्छे से उबल गए हैं, अच्छे से गल रहे हैं। ये तकरीबन पक रहे हैं पिछले 5 से 6 घंटों से हल्की आग पे। मैंने यहाँ ये देखें, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गल गए हैं, हड्डी से उतरने वाला हो गया ये मैंने बनाए हैं मिट्टी के बर्तन में, तो स्लो कुकिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली टेक्स अच्छे से पकता है। अगर आप जल्दी में हैं तो आप प्रेशर कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाए और निहारी और ऐसी चीज़ें स्लो हीट पे पकती हैं तो उनका ज़्यादा ही मज़ा दुबाला हो जाता है, लाजवाब हो जाता है उनका मज़ा। तो यहाँ हम देखते हैं अब अपना मसाले के लिए ऑयल ऑब्वियसली गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। मैं इसमें अब साबुत गरम मसाले डालूँगी, और जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो मैं इसमें लहसुन अदरक डाल के और फिर लाल मिर्च वगैरह डाल के मसाला तैयार कर लूँगी। तो लहसुन अदरक अच्छे से भुन गया है, मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि थोड़े कम हो जाए, और फिर बाकी के मसाले डालूँगी मैं इसमें। Going to add all my spices as well. मैं पहले बताना भूल गई थी, मैं इसमें Okay, I'm also going to add 1 tablespoon of coriander powder and 1/4 teaspoon of turmeric. और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी मैं डालूंगी इसमें। अच्छे से भून लें, और इसमें मैं अभी साथ में डालूंगी 1 कप दही जो हमने ली है, फेंट के रखी अच्छे से। Let it cook until the oil separates from the gravy. And then I'm going to add this gravy in my fire. जब एक दफ़ा मसाला रेडी हो जाएगा तो मैं ये मसाला ऐड कर दूंगी अपने पाए के हंडिया में, जो अच्छे से पक रहे हैं हल्की आग पे अभी भी। ओके, आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और तेल भी अलग हो गया है। और अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूंगी। मैंने लिए हैं 2 से 3 हरी मिर्चें। आपको तेज़ पसंद है आप और ज़्यादा डाल लें, आपको कम पसंद है आप कम डाल लें हरी मिर्चें। मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया। अब मैं यही मसाला अपनी हंडिया में मिक्स कर दूंगी।
साथ में ही मैं अभी इसमें गरम मसाला डाल दूँगी और इसे गरम मसाला डालने के बाद 15-20 मिनट अच्छे से पकने दूँगी लो हीट पे, ताकि मसाला और शोरबा एकदम यकजान हो जाए। ये अच्छे से पक गया है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मैं डिश आउट करूँगी इसे। यहाँ मैंने निकाल दिया है अपना खाना डोंगे में और आप इसे इंजॉय करें ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में। मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ कंधारी नान के साथ। आप इसे कुलचे के साथ खा सकते हैं, सादा रोटी, नान, पराठा, जो भी आपका दिल चाहे। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, हमेशा की तरह आपको पसंद आई है। तो प्लीज़ रिमेंबर टू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो don't forget to subscribe my channel Cultural Cuisine. See you soon with another new and exciting dish on Cultural Cuisine.